हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञानम में। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग थ्रू क्वेश्चंस करते हैं, यानी कि क्वेश्चंस कर करके हम लोग लर्न करते हैं। ठीक है, तो आज देखिए, आज आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के एक ईजी प्रॉब्लम को लेकर के चल रहे हैं। कैसे ईजी प्रॉब्लम? जो कि लेवल 1 के प्रॉब्लम। ठीक है, और इसके थ्रू हम लोग समझ रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या पूछ रहा है, पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या दिया हुआ है। दिया क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स इन 6 सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के नाम है मीरा, सुबोध, कुणाल, सोनी, रिजू, आयरन एंड वीगे। ठीक है, तो इनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स एंड 6 सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, हिस्ट्री, कॉमर्स, मैथ्स, साइंस एंड इकॉन मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट होगा, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, आजकल बहुत सब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिनके देखिए मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, 100 सबके 100 मार्क्स थे। ठीक है, ये मैक्सिमम मार्क्स है। ये कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में, जैसे मीरा ने इसमें 100 स्कोर किया है, इंग्लिश में 100 स्कोर किया। आप लोग जानते हैं लड़कियों की इंग्लिश कितनी तेज होती है। ठीक है, हिस्ट्री में 80 स्कोर किया है। ठीक है, कॉमर्स, इसका मैथमेटिक्स लग रहा है इसका खराब है, इसलिए कॉमर्स में इसने 50 स्कोर किया, लेकिन मैथ्स में इसने 90 स्कोर किया। दैट मीन्स इसकी एनालिटिकल पावर तो स्ट्रांग है, बट बिजनेस पावर थोड़ा कम है, 50। ओके, तो सिमिलरली हम लोग इसको इसको वो करते हैं, लीव करते हैं। साइंस में 90 स्कोर किया है और इकॉन में उसने 60 स्कोर किया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिस 7 स्टूडेंट्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री का एवरेज आपको बताना है, यानी कि हिस्ट्री आप कॉलम ले लीजिए ये वाला। ठीक है, इसका आपको एवरेज मार्क्स बताना है। क्या बताना है? एवरेज मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है मेरे पास। 80 है, 70 है, 70 है, 60 है, 90 है, 60, 80 है। ठीक है, यानी कि जो भी है सब 60 प्लस है, 60 प्लस है। तो एवरेज आपका देखिए 24 और 29 और 27 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ यही है जो 60 से, क्योंकि ये देखिए ये तीनों 60 से नीचे हैं, तो ये एवरेज नहीं हो सकता। ठीक, एवरेज या तो नन ऑफ दीज होगा या तो 72 होगा। अगर ऑप्शन में ये चार होता ना, तो आंख बंद करके देखिए, अगर ऑप्शन में ई ऑप्शन नहीं होता, लेट अस से अगर ई ऑप्शन नहीं होता मेरे पास, आंख बंद करके हम लोग ए ऑप्शन को टिक मार के आगे बढ़ जाते। ठीक है, लेकिन ई ऑप्शन है क्योंकि नन ऑफ दिस भी है, यानी कि हम लोग को करना पड़ जाएगा। अब कैसे करना पड़ेगा, कैसे क्या आप करेंगे, देखिए मान लेते हैं ना। देखो बाबू, एवरेज मार्क्स निकालने का दो तरीका है। एक तो है कि आप सबको जोड़ दो। ठीक है, इस कॉलम के सारे उसको जोड़ दो, 80 जोड़ दो, 70 जोड़ दो। ठीक है, 80 70 150, 70 220, 280, फिर आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 370, 430, और ये आपका आ जाएगा 510। 510 बटा 7 आप कर दो, देख लो आपका क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ से 72 आपको कुछ दिखेगा। ठीक, एक दूसरा तरीका है क्या, कि सबको 70 मान लो, सबको 70 मान लो और ऊपर से वो कर लो। ठीक है, यहाँ पे +10 हो रहा है, +10, 0 0, -10, देखो 0 + 0 -10। ठीक है, +20 -10 +10। अब इन सबों को वो कर दो, 10 -10 गए। ठीक है, ये गए, यानी कि 20। कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 510। यहाँ से मेरा एडिशन आ गया। ठीक है, ये कैसे आया ये देखिए, 70 एवरेज हमने पहले मान लिया था। ठीक, और एवरेज से कितना ऊपर था, ये सब चीज़ एवरेज से कितना ऊपर था, बस हमें उसको एडिशन किया। समझ रहे हैं, ये सब चीज़ एवरेज से कितना ऊपर था, बस हमने उसको एडिशन किया। और 20 डिवाइडेड बाई आप 7 करेंगे, 70 देखिए मैंने पहले एवरेज मान लिया था, 20 डिवाइडेड बाई आप 7 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलेगा। ठीक है, आप अच्छे से करके देख लीजिए, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलेगा, 2.86 ही मिल सकता है। ठीक है, 2 करेंगे, फिर उसके बाद 6 आएगा, 6 का आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 4, और ऑलमोस्ट 8586। ठीक है, राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट, 2.86 आ जा रहा है। ठीक है, इससे भी करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक, तो आपका यहाँ से क्या आ गया, 72.86 इसका राइट आंसर। ठीक, देखिए ये सवाल इजी, क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इजी था। और इजी किसने बनाया, इजी ऑप्शंस ने बनाया।
ये 3 ऑप्शन मिल करके इसको इतना आसान बना दिए, ठीक है? लेकिन हम लोग को फिर भी तरीका आना चाहिए। हम लोग को क्या आना चाहिए कि मेथड मेथड टू डू दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और हमने यहाँ पे 2 मेथड पढ़ा, एक ट्रेडिशनल मेथड जहाँ पे आप पूरा एडिशन करके निकाल सकते हो हर चीज़, और एक बताया मैंने कि पहले आप 70 को एवरेज मान लो और फिर उसके बाद जितना एवरेज से ऊपर है उसको आप लिखो और फिर उसको भागे 7 करके उसमें जोड़ दो। ठीक है? ये मैंने आपको बताया। ठीक, इसको रब करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन बहुत आसान था, आगे बढ़ते हैं। ओके, सेकंड सवाल मेरे पास है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर 60% और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। ऑल द सब्जेक्ट में 60% या अबव। ठीक है, देखो सब 100 नंबर के हैं। ठीक है, अगर सब 100 नंबर के हैं तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ये सोचना है ना कि भाई जो 60 या उससे ऊपर पाया है सारे सब्जेक्ट। ये देखिए, मीरा जी ने 50 पाया, मीरा जी को आप काट दीजिए। सुबोध ने 40 पाया, इसको भी काट दीजिए। कुणाल ने इस सब्जेक्ट में 40 पा गया, इसलिए काट कर दिया। कुणाल ने सब में 60 एंड अबव, इसको ले लेते हैं। सोनी ने सब में 60 एंड अबव पाया, इसको भी ले लेते हैं। रिचू ने पहले ही, इसको काट देते हैं। आयरिन को काट देते हैं क्योंकि ये 40 पा गई है। रिचू भी इंग्लिश में 50 पा गई है। यही लड़की थी लेकिन फिर भी इसका इंग्लिश खराब है। ठीक है, यानी अब वीगे की बात कर लेते हैं। वीगे इसमें 35 पा गए, इसको भी काट दीजिए। कितने लोग बचे? 2 लोग बचे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये तो वेरी वेरी इजी के कैटेगरी में, वेरी वेरी, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे 60% एंड मोर देखा है। ठीक है, अब समझ लीजिए कभी यहाँ पे हो जाता ना कि समझ लीजिए 150 मार्क्स होता, तब आप ऐसे नहीं कर पाते। तब आपको एक परसेंटेज उसका निकालना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में बात हो रही है। ठीक, अगर समझिए यहाँ पे 50 मार्क्स का साइंस होता, 150 मार्क्स का इकॉन होता, ठीक है, 80 मार्क्स का मैथ होता, तब आपको एक्चुअल में परसेंटेज निकालना होता। तब वहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम टफ नहीं होता, एक कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल था। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ कुणाल। कुणाल का ओवरऑल, ये कुणाल जी हैं, ठीक है, ये कुणाल जी हैं, इनका ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, 64, 65, 75 और ये। ठीक, 75 को लेके चलते हैं, नहीं 80 को लेके चलते हैं, नहीं ये निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो 90, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। 90, 160, 220, 310, 380, 450 बटे 1 2 3 4 5 6 6। ठीक, आपके आया 7, 75 आ गया 75। ठीक है, सबको आपने एडिशन कर दिया, एडिशन ऑफ ऑल मार्क्स। ठीक है, अपॉन नंबर सब्जेक्ट, क्या था, 6 सब्जेक्ट थे, तो ये 450 आ गया, बटे 6 कर दिया, आपका 75 आ गया। ठीक है, ये तो हुआ लॉन्ग मेथड। अगर शॉर्ट मेथड से आपको इसको करना था, ठीक, आप क्या कर देते, आप करते, ठीक है, मान लेते हैं 80 को एवरेज मान लेते हैं। ठीक, एवरेज मैंने किसको मान लिया, 80 को मान लिया। 80 के ऊपर हम क्या करेंगे, +10, -10, -20, +10, -10, -10। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए। -20 और -10, -30 लिख लेते हैं। -30 अपॉन 6 करेंगे, यानी -5। अब 80 में से आप -5 क्या करिए, घटा दीजिए। 80 -5 आपका क्या आ गया, 55 आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक, इस एवरेज को आप कुछ भी मान सकते हैं, 80 मान सकते हैं, तो 80 से 80 के ऊपर देखिए कितना बढ़ रहा है। 80 के ऊपर ये 10 बढ़ रहा है, ये -10 हो रहा है। ठीक, और अगर आप 70 लेते हैं तो आपको 70 के हिसाब से चीज़ों को करना है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट। देखिए क्या पूछ रहा है, इन विच सब्जेक्ट इज द ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट। ओवरऑल परसेंटेज किस सब्जेक्ट में बेस्ट है, ये हमसे पूछ। ठीक, तो ये थोड़ा आपका कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, इसमें कैलकुलेशन लगेगी कि किस सब्जेक्ट में ओवरऑल परसेंटेज बेस्ट है। आपको पूरा एडिशन करके आपको डिवाइडेड बाई 7 करना पड़ेगा। हर एक उसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा एडिशन करिए। अरे एक मिनट, एडिशन का वो एडिशन करके
ठीक, डिवाइडेड बाई 7 करिए, ठीक, हर एक कॉलम का करिए, ठीक, जिसमें आपको सबसे बेटर दिखेगा वही आपका आंसर है। यहाँ पे देखो नन ऑफ दिस दे दिया, यानी कि हमें सबका करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का कर लो, ठीक है, हिस्ट्री का कर लो, अच्छा ये इकोनॉमिक्स है, इकॉन नहीं इकोनॉमिक्स है, और साइंस का कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाई 7 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सबको प्लस कर लो, तो जितना मैक्सिमम होगा, जिसका मैक्सिमम होगा वही उसी का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। तो देखो मैंने एक स्टेप आपका बचा लिया, क्यों, अब क्यों नहीं है उसको मैं बता, ठीक है। इसको आप करिए 180, 200, 180, 270, 330, 380, 420, 500, 500 इसका है, 150, 220, 280, ये 370, ये आपका आ जाएगा 430, 430 और 80, 510, ठीक है। आप कर लीजिए यहाँ पे 80, 50, 130, 190, 190, 60, 250, 60, 310, 60, 370, 30, ये तो बहुत कम हो जाएगा, मैक्सिमम ओवरऑल परसेंटेज द बेस्ट है, तो इसको हटा दो तुरंत, ठीक है। 190, 190, 90, 280, 360, ये आपका आ जाएगा 440, ये 440, 70 और 60, 440, 70 आपका 510, ये काफ़ी है, मैथ्स काफ़ी ऊपर है, मैथ्स को रखो, ठीक है। ये आपका 90, 90, 90, 170, 170, 70, 30, 40, 240, ये आपका 320, 320, 400, 470, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 520, ठीक, 520, ये 500 से काफ़ी ऊपर, 540, 50 के करीब, ठीक है। मैथमेटिक्स अभी तक है, अब मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि ये भी करीब होगा, ठीक है। देखो आपका 100, 170, 250, 350 मान लो, ठीक है। ये 90, 100, 170, ये आपका आ जाएगा 250, ये 350 मान लो, और फिर आपका 440, और 440, 60, 400, 515 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ यही एक है मैथमेटिक्स जो कि मैक्सिमम है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्यों डिवाइडेड बाई, देखिए समेशन डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, तो जिसका समेशन ज़्यादा होगा, आप किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो जिसका समेशन ज़्यादा ऑब्वियसली उसका डिवाइडेड बाई 7 भी तो ज़्यादा होगा। जैसे कि समझ लीजिए से पूछ रहा है कि 70/7 बड़ा है या 140/7, देखिए दोनों में आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, बस आप पता कर लीजिए ना कि 70 या 140 में से कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा उसका डिवाइडेड बाई 7 भी बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने बस ये पता किया है किसका समेशन ज़्यादा है, तो मैथमेटिक्स का समेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा क्या हो गया, मैथमेटिक्स मेरा, ठीक है। देखिए अब इसको, ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। इस कैलकुलेशन को मैं एक और तरीका बता रहा हूँ ना, किस तरीके से आप कैलकुलेशन को और इजी कर सकते हैं, ठीक है। चल लो ना, चल कर लो सबको 80, मान लो सबको 80, ठीक है, सब लोग 80 पाए, यहाँ पे 20 ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं कौन कितना ज़्यादा पड़ा, 20 ज़्यादा, 30 ज़्यादा, ठीक है, 20, 30 करें, प्लस प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है, 20, 30, 10, ये आ जाएगा -30 करेंगे, -20, ठीक, ये आपका आ जाएगा -60, -60, ठीक। अब देखो 80 को मैंने लेकर के किया हूँ, ठीक है, -10, -10, -40, -30, ये आपका आ जाएगा -50, -50, ठीक। कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स को देखना ही नहीं है, क्योंकि कॉमर्स में ऑलरेडी बहुत कम, ठीक है। मैथमेटिक्स को देखते हैं, 10, 30, 40, 30 एंड देन -15, +15, ठीक है। तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। आपने 80 को एवरेज माना था, यानी कि अभी तक मैथमेटिक्स में मेरा क्या बन रहा है, 80 इंटू
7 प्लस 15 बन रहा है, ठीक। बाकी सब में 80 इंटू 7 -60 बनेगा, इसमें -50 बनेगा। कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने कैलकुलेशन फास्ट कर लिया, ठीक है। आप कब कैलकुलेशन फास्ट किए, जब सबको आप 80 के एक एवरेज 80 मान करके फिर 80 से ऊपर कितना हो रहा है उसको आपने प्लस किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिर से देखिए, साइंस में देखिए, ठीक है। 10 10 0 0 5 -10 -30, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक चीज़ों को कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। इस तरीके से आप भी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी में था, बट इसका कैलकुलेशन कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तभी आप ये क्वेश्चन को इजीली और समय पर कर सकते। आगे देखिए। खत्म हो गया क्या? ये एक क्वेश्चन है मेरे पास बचा, व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीरा इन ऑल द सब्जेक्ट। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मीरा इन ऑल द सब्जेक्ट, वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम है। और इसको आपको कैसे करना है, देखिए। ऑब्टेन्ड बाय मीरा इन ऑल द सब्जेक्ट, पहले इसको हटा दीजिए और आप देखिए, आप इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट में ना, यूनिट डिजिट में सब जगह जीरो है, ठीक है। सबको आपको एडिशन करना है, ठीक। यूनिट डिजिट में सब जगह जीरो है। बाकी बचा 580 और 470, ठीक। इसमें से क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए, ये दोनों ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हैं 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक। क्या होगा देख लेते हैं, 80 को एवरेज मान के चलते हैं। यहाँ पे 20 20 जुटाया आपने, ठीक है। यहाँ पे 30 गवाया तो -10, 20 जुटाया, देखिए 20 प्लस 0 -30 प्लस 10 प्लस 10 -20, ये आपस में कट गए, ठीक है। यानी कि -10, 80 इंटू 6 -10 कर देंगे, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ दीज जहाँ पे दे रखा होता है ना, वहाँ पे हमें थोड़ा सा और अटेंटिव हो जाना, थोड़ा सा और अटेंटिव हो जाना चाहिए। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता है तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। आप डायरेक्ट एडिशन भी कर सकते हैं, 180 आपका 230, फिर आपका आ जाएगा 320 410 470, एक ऐसे एडिशन भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे आप। दोनों तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, दोनों तरीके से, ठीक है। और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, जहाँ पे मैं स्मॉल ट्रिक्स, मेथड्स और सब चीज़ों को बताऊँगा, क्योंकि यू आर इन द सेफ हैंड्स, ठीक है। मेरा नाम इंजीनियर आर के गुप्ता है और मैं 2 टाइम्स एसएससी क्वालिफाई क्रैक किया हूँ, क्वालिफाई नहीं क्रैक, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए, ट्रिक्स मेथड्स हर एक वीडियोस में आते हैं, ट्रिक्स एंड मेथड्स, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक्स में बताऊंगा, अगर कहीं ट्रिक्स होगा तो उसमें बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, इजी मेथड बताऊंगा। कई तरीके से चीज़ों को आप मेरे साथ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली वीडियोस देख सकते हैं। आपका क्या होगा, चीज़ें और इजी हो जाएंगी।